सो हाय एवरीवन, सेकंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस बार नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता है कि आपका एग्जाम 3 मई को होने वाला है और इस 3 मई के लिए आपके पास बेयर मिनिमम 100 से 110 दिन आपके पास है और ये 100 से 110 दिन को अगर आप सही से यूज कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पूरे जीवन भर के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनने वाले हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले हो। और अगर ये 3 मंथ के अंदर आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करा, टाइम नहीं दिया अपने स्टडीज को, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रह गए तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप जीवन भर के लिए कुछ और काम करोगे। जो आपका बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये 100 दिन को आपको सही से यूज करना है, ऐसे यूज करना है जैसे टॉपर बच्चा अभी यूज कर रहे होंगे और आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर ये 100 दिन को कैसे यूज करना है, क्या क्या आपको करना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन कौन से बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर ऐसे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको टेस्ट को मास्टरी करना है, कैसे आपको टेस्ट को बैलेंस करना है, कैसे आपको दिन को बैलेंस करना है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर आपका प्रॉपर क्या प्लानिंग होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मुझे इतना पता है कि अगर आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से इस सारे बताए हुए काम को फॉलो कर लिया तो आपका बहुत अच्छा रैंक भी आएगा और बहुत अच्छा कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करोगे। मुझे आप बाद में थैंक यू बोले ना, पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, बहुत ज्यादा लेक्चर्स देख लेते हो, बहुत ज्यादा बुक्स रीड कर लेते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और आप एग्जामिनेशन में उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंधाधुन लेक्चर्स, वन शॉट, ये वो क्रैश कोर्स किए जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन डील करना नहीं समझा है तो नहीं फायदा होने वाला। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखा है अपने इस चैनल पे कि आखिर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, आप जब बाद में जाके देख लेना। लेकिन पहले आप ये समझो कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए। इस पूरे 100 दिन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला हमारा होगा 40 डेज, नेक्स्ट होगा 30 डेज, नेक्स्ट 20 डेज और नेक्स्ट 10 डेज होगा। ये 100 दिन को मैंने पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 साइकिल में हम चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर रिवीजन करो। अगर आप सही तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पॉइंट्स को रिकॉल कर पाओगे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टॉपर्स और एवरेज बच्चों के बीच में। देखो टॉपर होता है ना, वो रिकॉल कर पाते हैं। एवरेज बच्चा क्या होता है, बहुत मेहनत करता है, गधा के चाल में चलते रहता है, प्रॉपर खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, हर एक लेक्चर देख रहा है, हर एक थ्योरी पढ़ रहा है, लेकिन उससे रिकॉल नहीं हो पाता एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। और वही चीज आपको सीखना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सबसे पहला जो साइकिल हमारा होगा वो हमारा फाउंडेशन साइकिल होगा, ठीक है। इसमें आप अपने आप को मैक्सिमम समय दोगे कि आप टॉपिक को, चैप्टर्स को अच्छे तरीके से सीख सको। दूसरा साइकिल होगा हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी का, जो कि हमारा 20 दिन का होगा। नेक्स्ट साइकिल होगा हमारा रैंक बूस्टर साइकिल और नेक्स्ट साइकिल होगा हमारा प्लानिंग का, जहां पे आप लास्ट 10 डेज में क्या करोगे और यही 10 डेज होगा जो कि डिसाइड करने वाला है कि आपका एग्जामिनेशन वाला डे कैसा जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जैसे मान लो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी एग्जाम में, मतलब मान लो एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है। देखो, एक तो आप यार क्वेश्चन को प्रॉपर रिकॉल कर पाओ कि आपने जो पढ़ा था वो रिकॉल हो गया। दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तीसरा, आप टाइम मैनेज अगर कर पाए तो भैया आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और चौथा, अगर आपने क्वेश्चन को रिकॉल कर लिया, सॉल्व कर लिया और आप सही ऑप्शन टिक कर पा रहे हो, आप ऑप्शन तक जा पा रहे हो, इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स भी बढ़ेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 4 फैक्टर होता है जो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिसाइड करता है कि आप कर पा रहे हो। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला साइकिल जो हमारा स्टार्ट होता है, जो 40 दिन का साइकिल होगा, इसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। बिलीव मी, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज को आप जरूर करना। सबसे पहला साइकिल में आपको फोकस करना है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट पे, जो कि आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आपको कोशिश करना है कि 10 से 12 घंटा हर रोज की पढ़ाई करना है, जिसमें बायोलॉजी को आप 4 आवर्स दे सकते हो, केमिस्ट्री को आप 2.5 घंटा दे सकते हो, फिजिक्स को आप 2.5 घंटा। ये थ्योरी के लिए, ये थ्योरी रीडिंग के लिए। बाकी आपको रेस्ट टाइम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना और रिवीजन में देना है। इस वाले साइकिल में हमें करना क्या है, इस वाले साइकिल में मेन फोकस होगा एमसीक्यू का टारगेट, ठीक है। एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, लगभग 120 से 150 एमसीक्यू बायोलॉजी में करने हैं, 70 से 80 एमसीक्यू आपको फिजिक्स में करने हैं, केमिस्ट्री में करने हैं और 40 से 50 एमसीक्यू आपको फिजिक्स में करना है। ये बेयर मिनिमम टारगेट है जो कि आपको अभी से करना ही है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी नींद को सैक्रिफाइस करना क्यों न पड़ जाए, आप रात में सो नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये मिनिमम टारगेट है, बेयर मिनिमम टारगेट। अगर लगता है कि आपको कॉलेज जाना इसी साल तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इस 40 दिन के एंड होते होते आपको बायोलॉजी में लगभग 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, केमिस्ट्री में आपको 3000 कर लेना है और फिजिक्स में 2000 करना है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है भैया इतना क्वेश्चन हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुक है हमारे पास एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स, जो कि ओसवाल बुक्स की तरफ से, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको नीट के पैटर्न पे पूछे जाने जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे आपको दिया हुआ है। साथ ही में आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा और
2500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा और हर एक चैप्टर में आपको टॉपर्स के द्वारा दिया हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलता है कि किसी चैप्टर को कैसे मास्टरी करना है। हर एक चैप्टर के साथ आपको निमोनिक्स मिल जाएगा, माइंड मैप्स मिल जाएगा, जो कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आसानी से याद कर सकते हो। और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है पढ़ना और सीखना। उसी एक्सप्लेनेशन से आप बहुत कुछ सीखते भी हो। और साथ ही में आपको QR कोड मिलता है हर एक चैप्टर के साथ, जहां पे अगर आपको कोई टॉपिक में कुछ डाउट है, कुछ सीखना है, कुछ और टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है। उस कोड को स्कैन करके आप उस वीडियोस को देख भी सकते हो। इस बुक के अंदर आपको हर एक टॉपिक से, हर एक लाइन से क्वेश्चंस को अराइज किया गया, जिससे कि आपका हर एक लाइन, हर एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही में आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाता है, प्रीवियस टॉपिक्स भी मिल जाता है, जिसको कि आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इस बुक के माध्यम से। ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो APRON10। तो ये बुक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे और इसमें इनफ क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें कि ये साइकिल में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है NCERT पे, अपने नोट्स पे, थ्योरी रीडिंग करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी चैप्टर आपका कमजोर है तो उसके लिए आप लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ही चैप्टर का बार बार लेक्चर मत देखना कि अगर आपने पहले देख रखा है दोबारा से हम देख लेते हैं और स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा करने से आपका कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। आप लेक्चर खत्म कर लोगे लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। इस वाले साइकिल में आपको मेन फोकस करना है प्रीवियस क्वेश्चन पे कि आपको पास्ट 10 ईयर्स का PYQ सॉल्व करना है और साथ ही में आप टॉपिक वाइज मास्टरी हासिल करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक के अंदर आपको टॉपिक भी मिल जाएगा, तो आप ये देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उस टॉपिक को आप मास्टरी करो। और साथ ही में आपको टारगेट मैंने बता दिया कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट रखना है और इस 40 डेज के अंदर आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देना है। देखो मॉक टेस्ट सिर्फ देना मत, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है कि कितने क्वेश्चन आपने गलत करा है, कितने क्वेश्चन आपने सही करा है, क्यों गलत हुआ, कौन सा टॉपिक आपका वीक है उस मॉक टेस्ट में। फुल मॉक टेस्ट आप 2 बार देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट साइकिल हमारा है 30 दिन का, वो है हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड करने का। देखो आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसको आप कम समय में सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये वाला साइकिल में मेन फोकस रहेगा इस चीज पे कि आप रैपिडली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सको और सिली मिस्टेक से कैसे बचो और आप कैसे रिकॉल करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो चीज आप इस वाले टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर को और डेली रिवाइज करना पड़ेगा। आप स्पेस रेपिटेशन मेथड को यूज कर सकते हो, जहां पे आपको करना क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे आप चैप्टर को दोबारा जाके देखोगे। अगर आप भूलते हो उससे कोई गलती नहीं है, इसमें आपको कोई गलती नहीं है। आप दोबारा जाके देखो क्या मिस्टेक हो रहा है, देखो आप किस पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। तो ये काम आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करोगे। नेक्स्ट हमारा आप मिक्स स्टडी करो। जैसे कि आपने ऐसा कर लिया कि 2 चैप्टर बायोलॉजी की है तो 2 चैप्टर केमिस्ट्री करेंगे, 2 चैप्टर फिजिक्स करेंगे, इसको आप मिक्स करके करोगे। अगर आप मिक्स करके करोगे ना तो आपका नॉलेज कभी इधर होगा, तो आपका माइंड और बिल्ड होता है। जो कि एग्जामिनेशन में क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन के बाद, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आया तो अगला क्वेश्चन होगा कि आपको कोई और चैप्टर से होगा, अगला क्वेश्चन कोई और चैप्टर से होगा, तो तुरंत आपका माइंड इस चैप्टर से उस चैप्टर पे जंप करेगा, है ना। तो आप मिक्स स्टडी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मैंने खुद भी करा है, ठीक है। और रिवाइज करना आप फ्रिक्वेंटली, है ना। जो फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक से जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, वो चीज को आप बार बार रिवाइज करो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो ना तो इससे आपको उस चीज का अंदाजा मिल जाता है कि क्या चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछ रहा है, उसको दोबारा आने का चांस है। इसमें आपको करना क्या होगा ना कि जो टॉपिक पूछा है ना बार बार, आप एक बार ऑब्जर्व करो कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है जो वो पूछ रखे हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछ रखे हैं और क्या पूछ सकता है, उसका एग्जामिनर का मेंटलिटी को जानने की कोशिश करो और वो तुम्हें PYQ से ही मिल सकता है, ठीक है। इस साइकिल में हमारा टारगेट होगा लगभग, आप सेम चीज है 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ये साइकिल जो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। ये वाला सेकंड साइकिल हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। आपने फर्स्ट साइकिल में अपने आप को बिल्ड किया, अपने थ्योरी पोर्शन को बिल्ड किया, अब तुम्हें क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। तो बायोलॉजी में 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, केमिस्ट्री में आपको 100 से क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिजिक्स में आपको 70 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है पर डे। देखो मुझे पता है कि कभी कभी लगे यार कि नहीं कर पाते, एक दिन अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं यार, लेकिन आप टारगेट लेके चलो कि हर रोज ये काम मुझे बेयर मिनिमम करना ही हर रोज, ठीक है। और पर 7 डेज पे आपको मॉक टेस्ट देना है। देखो ये 30 डेज होगा ना, बहुत ज्यादा डू और डाई 30 डेज होगा, क्योंकि इसी के अंदर तुम्हें ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन से फील होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, याद नहीं हो पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, और जब आपको लगेगा ऐसा, आप दोबारा जाके रिवाइज करोगे ना तो इनडायरेक्टली बैक एंड में यार आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन आपका बैक एंड में ऐसा होगा यार कि सब्जेक्ट्स बिल्ड हो रहे होंगे, टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, है ना। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सीरियस बच्चा हो और आप वो चीज को स्ट्रॉन्ग करने जाओगे। अगर आपको लगता है कि यार रिकॉल नहीं कर पा रहे और आप सीरियस बच्चा हो तो आप जाके दोबारा देखोगे, है ना, देखोगे तो वो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब नीड के समय किसी को फुलफिल कर देते हो ना यार, तो वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये मैंने भी खुद भी फील करा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो रैंडमली
भी क्वेश्चन को कभी मत सॉल्व करना, हमेशा क्वेश्चन को मार्क करना। मैं इस यहाँ पे बताया हूँ कि क्वेश्चन को मार्क करो, क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को मार्क करो यार कि इसको मैं लास्ट के 20 डेज में सॉल्व करूंगा, लास्ट के 10 डेज में सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे एक साथ मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना जो कि आज तुमसे नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना। और वो जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट हमारा साइकिल होगा साइकिल 3, इसमें हमें उसको सॉल्व करना है। साइकिल 2 में हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि रिवाइज करना है, जो चैप्टर्स हमारा रॉन्ग हो रहा है बार बार, जो हमें नहीं आ रहा है, जो वीक है उसको खोजो और खोज के हर एक छोटा चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। देखो मैं तुम्हें ये नहीं बोला कि ये चैप्टर को छोड़ दो, ये चैप्टर को छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं होता यार, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर, और 4 नंबर का मतलब होता है 1000 रैंक। 1000 रैंक में तुम्हारा ऊपर नीचे होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट साइकिल जो हमारा वो रैंक बूस्टर साइकिल है, और ये हमारा 20 डेज का होगा। इसमें आपको 20 डेज के अंदर 60 चैप्टर को रिवाइज करना है। हर रोज आपको एक टारगेट लेना है कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक चैप्टर को करना है, और 20 डेज के अंदर आपको पूरा टारगेट रखना है कि जो भी हमारे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करना, एक बार और प्रॉपर रीडिंग करना, प्रॉपर लाइन बाय लाइन रीडिंग करना। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हो इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, तो आप रैंडमली अभी रीड नहीं करोगे, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करोगे, आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करोगे। एक बार और इस साइकिल में आप एक बार और प्रॉपर लाइन बाय लाइन रीडिंग करना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पूरे चैप्टर को। देखो तुम्हें लग रहा है भैया इसमें बहुत समय लग जाएगा, नहीं लगेगा, तुमने बार बार रिवाइज कर रखा है। अगर अब तुम पढ़ोगे ना तो बहुत कम समय लगेगा। तो ये जो है ना लाइन बाय लाइन रीडिंग का, इसको प्लीज फॉलो। तुम ऊपर जो मैंने बताया उसको तो कर लेना ही, लेकिन इस पॉइंट को जरूर फॉलो करना, तुम्हें समझ में आया इसका फायदा क्या होगा, तुम्हें एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, ये वाले सेशन में हम लोग एमसीक्यू को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस वाले सेशन में हम लोग बायोलॉजी के लिए 100 एमसीक्यू, फिजिक्स के लिए 60 एमसीक्यू, सॉरी केमिस्ट्री के लिए 60 एमसीक्यू और फिजिक्स के लिए 30 एमसीक्यू। ये मिनिमम है, थोड़ा बहुत यार ऊपर नीचे कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाले साइकिल में हम लोग बेसिकली फोकस करें दोबारा से एक बार और सारे सिलेबस को रिकॉल करने में, दोबारा से एक बार और रीडिंग करने के लिए, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसमें आप मार्क्ड एमसीक्यू जो आपने मार्क कर रखा है पहले, जो मैंने आपको बताया था हर साइकिल में आपको मार्क करते चलना है, अगर आपने मार्क कर रखा है तो उसको आप सॉल्व करो इसमें। ठीक है, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको टच करना है, वो है टाइम मैनेजमेंट को। क्वेश्चन को कैसे स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे सॉल्व करना है, कैसे 1 सेकंड में क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे 1 मिनट के अंदर हम सोचेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। नेक्स्ट जो हमारा साइकिल होने वाला यही साइकिल होगा जो आपका एग्जाम डे डिसाइड करेगा। देखो एग्जाम डे में बहुत बार होता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं यार कि भैया मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, एग्जाम में फोकस नहीं कर पाया। तो इसके लिए यार आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना पड़ेगा। आप अवॉइड करो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप अवॉइड करो नए बुक्स को सॉल्व करना, आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, डिमोटिवेट कर रहा हो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार कि मार्क्स आ नहीं रहा है, टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को पूरा इसे कट आउट कर लेना, बस अपने आप पे फोकस करना, रिवाइज करना, चीजों को रिवाइज करना, एरर बुक जो आपने बनाया होगा उसको सॉल्व करना, उसको देखना, एक बार रीड करना, साथ ही में आप एनसीईआरटी को भी हाईलाइट कर सकते हो, जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप एक बार जाकर देख सकते हो। तो ये सारा काम है जो कि आपको करना पड़ेगा। और मैंने अपने टेलीग्राम पे एक फॉर्मूला शीट देखा है फिजिक्स का, उस फॉर्मूला शीट को आप जाके दोबारा से देख लोगे। देखो मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे देना यार, 2 मॉक टेस्ट दे देना इस 10 दिन के अंदर, आप 2 मॉक टेस्ट दोगे। लेकिन इस मॉक टेस्ट में आप कभी भी डिमोटिवेट मत हो जाए यार, नंबर कम आया, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करा हो तो ऑब्वियसली नंबर अच्छा आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो यार एग्जामिनेशन में अच्छा आ जाता है। ये हमारा स्कोर का टारगेट होने वाला है। और देखो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है, डू और डाई चैप्टर है, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर को छोड़ दो, ये कर दो, वो करो, नहीं, ये चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करो ही, इस पे ज्यादा टाइम दो, इस पे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, इसको ज्यादा रिवाइज करो, लेकिन साथ में आप जो रिमेनिंग चैप्टर हो यार उस पे भी टाइम दो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो ये है कि इसमें आपको ज्यादा समय देना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है, और इसके पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो फर्दर और क्या पूछ सकता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना। बायोलॉजी में हमारी टॉप टायर चैप्टर है, जहां से जैसे मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस बार पूछे गए। 2025 में मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स से 10 क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, उसी पर सेल डिवीजन हो गया, सेल साइकिल हो गया, यूनिट ऑफ प्लांट किंगडम हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये टॉप चैप्टर्स हो गए। फिर हमारे सेकंड टायर चैप्टर्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे और भी बहुत मतलब नॉर्मल चैप्टर्स हो गए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पूरे स्लाइड में मैंने जो भी चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप करके जाना। मैंने साथ में क्वेश्चन भी लिख रखा है। ये हमारा बायोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट हमारा ये केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है यार, देखो मैंने पहले बात कर रखा है कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को डील करना है, लेकिन आपको ये चैप्टर आप देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के, और ये हमारे हो गए फिजिक्स के। देखो फिजिक्स में बोलूंगा कि
अगर आपको लगता है कोई चैप्टर को छोड़ना है तो फिजिक्स में छोड़ सकते हो, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है और बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आप फिजिक्स में 140 नंबर भी लाते हो ना, और केमिस्ट्री में आपका 160 रहता है, 150 रहता है, बायोलॉजी में 360 रहता है, 350 रहता है, तो आप आराम से अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे इस साल। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि जो चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। आगे आपको और भी कोई दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट्स, दिल में कुछ बात हो बोलना तो कमेंट सेक्शन में बोलो, हो सकता है मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत हो यार मैसेज कर लो, हम बात कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।